समय तो हो गया है। हाँ शुरू कैन वी करें। स्टार्ट? हाँ हाँ शुरू। Take a deep breath in. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. तो कल हम वैलेंटाइन डे था, तो मैं आप लोग से ये जानना चाह रही हूँ कि आप अपनी वैलेंटाइन किसको बनाना चाहते हैं। तो अलका जी ने तो जवाब दे दिया कि गुरुजी हमारी वैलेंटाइन है, और वो तो सही भी है। और हम क्या क्या चाहते हैं उस वैलेंटाइन से? दैट they should support me in every aspect of my life. यही चाहते हैं ना कि they should be with me, that I can be wedded to them, that I find them extremely adorable, है ना? Now you go back to the how we had explained the first line of the Gayatri mantra. तो हमने क्या कहा था कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। खाली इस एक लाइन को हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो भूर्भुवः स्वः, इसका मीनिंग क्या है कि दिस फील्ड, दिस भू, दिस इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ वाइटैलिटी। भूर्भुवः, which is the plane of पितरलोक, है ना? तो that is the which is the destroyer of suffering. So this Prithvi Lok is the plane of vitality or the embodiment of vitality. Pitar Lok is the destroyer of all suffering, and Swaha, Swarg, is the thing which gives us happiness. तो मेरी वैलेंटाइन ऐसी हो कि जो मेरे को बहुत सी तो वाइटैलिटी दे, जैसे कि गुरुदेव देते हैं, और मेरी सारी सफरिंग को खत्म कर दे, और भर भर कर हैप्पीनेस मुझे अंदर से महसूस हो। एंड दैट विच इज द मोस्ट अडोरेबल इन these three lokas, that I must make the Valentine. So Gurudev, that is the embodiment of the Atmik Tattva. So either we can have Gurudev as our Valentine, or we can have that adorable Brahma Tattva as my Valentine. This is what I wanted to link it with the first line of the Gayatri Mantra, and also explain to you the differentiation of the three lokas. Now, means Valentine means I would like to be wedded to that thought, that person, that bhav, varenyam. अब नेक्स्ट सवाल मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि हु एम आई? तो जवाब क्या है कि जो आप जानते हैं आप हैं, वो आप नहीं है। जो अब तक आप मानते हैं और जानते हैं कि आप हैं, वो आप नहीं है। जो कुछ जानने में आता है वो मेरा स्व नहीं है। स्व मतलब मेरी अपनी आत्मा, वो नहीं है। जो जानने में आता है
वो मेरी आत्मा नहीं है, वो तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। यद्यपि हूं मैं वो भी, पर वो मेरी उपाधि की स्थिति है। I have taken on a certain identity, and that is why I feel I am something, but that is not my swa, that is not my atmic state. It is my practical field में जो मैंने अपने आप को आइडेंटिटी दे दी है, व्यवहारिक प्लेन पर, वो है वो। पर जिसका नाम मिट्टी है, जो मिट्टी शकोरे में भी है, घड़े में भी है, सुराही में भी है, पॉट में भी है, हर चीज में, वो मिट्टी जो है वो सब में है और कोई नहीं, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो फिर मैं क्या हुई? मैं भी वो अंतिम स्थिति में, मैं भी वो ही आत्मा हूं, जो कि राम भगवान में थी, कृष्ण भगवान में थी, राम कृष्ण में थी, गुरुदेव में है। तो जब हम कहते हैं कि हम गुरुदेव को अपना वैलेंटाइन बनाना चाहते हैं, तो गुरुदेव डज नॉट एग्जिस्ट एज अ पर्सन, सो दैट पर्सन, रिमूव द पर्सन फ्रॉम देयर, एंड व्हाट रिमेन्स इज द आत्मा। Remove the other identities which you have given to yourself, and what remains is the final substratum or the mitti which you are. तो जब शास्त्रों में पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, तो वो लोग चुप ही रह जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म का वर्णन ही नहीं हो सकता। जैसे मनीषा चुप हो गई थी उस समय जब उससे कहा कि कितना डिस्टेंस है, उसने कहा मैं हूं। इतने हल्के से कहा कि मुझे रिकॉर्डिंग में ही सुनाई पड़ा, उस समय तो सुनाई भी नहीं पड़ा। मैं हूं, मैं वही हूं। तो उसको कैसे डिस्क्राइब करें, मैं हूं? तो इसमें क्या है, देखिए, इसको प्रैक्टिकल लेवल में समझना है तो यूं समझिए कि हम अपने जीवन में प्रवृत्त होते हैं। जैसे हमने शादी करी, अब शादी किस लिए करी? शादी करी जो कि हम उस जोश से निवृत्त हो जाएं। तो प्रवृत्ति का मार्ग जो है वो निवृत्ति तक ले जाए। जैसे देखिए, गुस्सा आ रहा है तो कई बार ऐसा लगता है ना कि गुस्सा करने के बाद मुझे बहुत ठंडक, बहुत चैन मिला। या जैसे अगर मेरे को अर्ज हो रही है तो बाथरूम जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा चैन पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? काम का वेग अपने अंदर है तो वो खत्म करने के बाद बहुत ज्यादा चैन की सांस ली जाती है। तो प्रवृत्ति का मार्ग हमारे शास्त्रों में बताया है, जिससे कि हम निवृत्त हो करके और उस चीज से ऊपर उठ जाएं, उस चीज को ट्रांसेंड कर ले। ये नहीं कि उसी आदत में पड़ जाएं और उसी में चक्कर काटते रहें। प्रवृत्ति का मार्ग है जिससे कि हम निवृत्त हो जाएं। तो प्रैक्टिकल में ब्रह्म कैसे पाना है? प्रवृत्त होकर निवृत्त हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रवृत्त हो जाते हैं और प्रवृत्त होते होते आदती हो जाते हैं। वो आदती नहीं होने का है। एक स्ट्रॉन्ग अर्ज उठी, अगर समझे मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया और मुझे गुस्सा निकालने का कोई भी साधन नहीं है, तो मेरे अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। तो प्रवृत्ति सजेस्ट करा है शास्त्रों में, जिससे कि हम अपने अर्जिस को एक बार खत्म करके अच्छी तरह से उसको नीचे तक देख ले और फिर हम उससे निवृत्त हो जाएं, जो कि हम अपने अनुसंधान या अपनी सीकिंग, अपनी यर्निंग की तरफ आगे बढ़ सके। क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसमें कि ये मन और आत्मा आपस में कैसे जुड़े जुड़े चलते हैं। तो जापान में मार्शल वॉरियर्स
मार्शल आर्ट्स में जो बहुत ही प्रोफिशिएंट होते थे उनको बोलते थे समुराय, और वो लोग आपस में उनके कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज होते थे। तो एक बार एक समुराय था, उसने अपने गुरु से कहा कि मैं ये जो मेरी अभी एक फाइट होने वाली है दूसरे समुराय से, उसमें कैसे जीत हासिल कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने मन को, मैं तुम्हारे को तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा के कॉन्शियसनेस कैसे तुम्हारे साथ जुड़ी रहती है उसको समझा देता हूँ, और फिर तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि कैसे तुम्हें जीतनी है वो फाइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोला कि अगर तुम उसकी तलवार की तरफ फोकस करोगे तो तुम बस उसी तलवार के ऊपर जैसे फोकस्ड रह जाओगे। अगर तुमने उसकी आंख देखना शुरू करा तो तुम उसकी आंखों में फंस जाओगे। अगर तुमने उसके हाथों या उंगलियों की तरफ अपना ध्यान डाल दिया तो तुम वहीं पर लिपट करके रह जाओगे। अगर तुमने अपनी तलवार को देखना चालू करा या अपने हाथ के मूवमेंट से तुम जुड़ गए तो तुम उसी भर के रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपना मन खाली कर लिया तो तुम्हारे अंदर वो चित्र उभर आएगा जो उसके दिमाग में चल रहा है, और तुम उसका हर मूव एंटीसिपेट करके उससे जीत पाओगे। तो जो आत्मबोध में हमको इतनी बारीकी से समझाया जा रहा है, द वेरियस पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द माइंड एंड द बॉडी एंड द इंद्रियास, उसका कारण क्या है कि अगर हम इन सब चीजों को जान करके और इनसे परे हो करके अपने मन को खाली कर सकेंगे तो हम सीधे आत्म तत्व में छलांग लगा पाएंगे। ठीक है? So with these words, we will start our first shlok of today, which is shlok number 25. तो आप लोग में से कोई भी एक अपने आप को एक या दो जो भी म्यूट करना चाहें आप लोग कर लीजिए। वर्स 25, आत्मनः सच्चिदंशः, आत्मनः आत्मनः सच्चिदंशः सच्चिदंशः च बुद्धेः च बुद्धेः वृत्ति इति द्वयम्, वृत्ति इति द्वयम् इति द्वयम् संयोज्य च अविवेकेन 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 चतुर्था जानामि इति प्रवर्तते। जानामि इति प्रवर्तते। यस, वेरी गुड। अब मैं इसका मीनिंग आप लोग के लिए पढ़ देती हूँ। By indiscriminate blending of the two, which two? Existence, consciousness aspect of the self and the thought wave of the intellect, there arises a notion, I know. There arises a notion, I know. तो यहाँ अंश कहा है, आत्मा सच्चिदानंद आत्मा जो है उसका अंश जो है सत चित अंश। तो आत्मा के तो कोई अंश नहीं होते, तो यहाँ पर जब उन्होंने अंश शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसका मतलब है दिस एस्पेक्ट ऑफ द ब्रह्म तत्व, दिस एस्पेक्ट ऑफ द आत्मा। व्हाट एस्पेक्ट? सत एंड चित एस्पेक्ट। That means the existence and the knowingness. The existence and the knowingness aspect, when it combines with the mind, and in that mind there is not enough discernment. वहां पर विवेक की कमी है, उस मन में विवेक की कमी होने से
एक अलग चीज पैदा हो जाती है। क्या? मैं जानता हूं, आई नो। ये कहाँ है? ये अहंकार का बीज अपने अंदर खड़ा हो गया, आई नो का बीज खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया? जब सच्चित आत्मा का एस्पेक्ट मन से कंबाइन हो जाता है। तो इसमें हम लोग को मालूम है कि वेदांत में इसके लिए कौन सा शब्द है? इसके लिए शब्द है चिदाभास। जब आत्मा और मन कंबाइन होता है, जब मन में आत्मा की रिफ्लेक्टेड रोशनी, प्रकाश पड़ जाता है, तब वो इतना अलाइव हो जाती है, वो समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। और वो आत्मा तो अपने आप को इतना नॉन डिस्क्रिप्ट कर देती है। एक तो वो है ही ट्रांसपेरेंट। आत्म तत्व कैसा है? टोटली ट्रांसपेरेंट, जैसे कि एक क्रिस्टल बॉल। इसीलिए तो क्रिस्टल के नीचे जो कलर का भी आपने टेबल क्लॉथ रखा है या जो उसके पीछे फूल रखा है, उसी का रंग क्रिस्टल अपने ऊपर ले लेता है। हालांकि क्रिस्टल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन लगता है अरे ये तो ऑरेंज कलर का है, अरे ये तो व्हाइट कलर का है, ये तो रेड कलर का है। जो रंग भी उस मन के अंदर आता है, वो आत्मा अपना ही करके ग्रहण कर लेती है। अपना आत्मा अपने और मन के बीच में दूरी ही नहीं रखती। इसलिए मैंने कहा था कि इट इज सो गुड टू हैव द वैलेंटाइन एज द आत्म तत्व, क्योंकि वो अपने आप को पूरा विसर्जित कर देती है और इसलिए वो वर्ण के योग्य है। इसलिए इट इज द मोस्ट एडोरेबल थिंग, बिकॉज वो मिटा के चलती है, अपने आप को मिटा देती है। और फिर मन क्या करता है? उसके अंदर अहंकार उठ जाता है। यहाँ पर अहंकार का मतलब प्राइड वगैरह नहीं है, ओनली द फीलिंग दैट आई नो, ये वाली जो फीलिंग है। फिर आई नो से ओके, आई नो, आई कैन डू, आई एम द डूअर, आई एम द एक्सपीरियंसर, मैं ही तो करता धरता हूँ। मैं का पूरा कहानी शुरू हो जाती है। ये है बात। तो देखिए, अभी देखिए राजयोग में बताया है, एक मेथोडोलॉजी बताई है कि कैसे हम मन को एकदम चुप कर दें, तब हमको आत्मा का दिग्दर्शन। तो मन, अब यहाँ पर देखिए वेदांत में और राजयोग में यही डिफरेंस है। वो कहते हैं पहले मन टोटली शांत हो, फिर तुमको आत्मा का दर्शन। वेदांत कहता है कि हमको मालूम है कि मन का स्वभाव चंचल है और जो आत्म तत्व है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है by whatever is happening in the mind. So why not I concentrate on my atma tattva and do not give much importance to the mind. तो जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जब गुरुदेव हम लोग को मेडिटेशन कराते हैं, तो क्या कहते हैं कि थॉट्स को आने दो, बादलों की तरह से आएंगे और जाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, खाली उनके साथ अटैच मत हो। बोलते हैं कि नहीं, ये आते हैं और जाते हैं। तो ये यहाँ पर कहा है कि तो वेदांत जो है वो माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। उसको मालूम है वो बंदर की तरह से कभी ऐसा होएगा, कभी वैसा होएगा, कभी लटकेगा, कभी झटकेगा, कभी ऊपर चढ़ेगा, कभी नीचे उतरेगा। उसके पीछे ही नहीं पड़ना है, मुझे जानना है कि मैं उससे अलग हूँ। डिस्क्रिमिनेटिव क्वालिटी, द डिसर्नमेंट इज व्हाट वी हैव टू concentrate upon, rather than trying to make something which is intrinsically imperfect. If you try to make that perfect, you are really अपना सिर जो है दीवार के साथ ठोक रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो राजयोग की टीचिंग्स है वो जरा भी कम है, वो बहुत ही उत्तम है। और हम लोगों को बिना राजयोग का सहारा लिए जल्दी से आत्म तत्व वेदांत के द्वारा भी पकड़ में नहीं आ सकता।
तो इसलिए राजयोग का सहारा लेते हुए, वेदांतिक प्रैक्टिस करते हुए हमारा रास्ता और भी आसान हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है, देखिए कि 20-20 साल तक हम लोग जब गुरुदेव ने इनको बुलाया था ना, दलाई लामा को, तो उस दलाई लामा वहां पर आए, उसके पहले 1 महीने तक 20 योगीज लामाज जो कि हैं वो वहां पर आकर के रहे थे। और कभी भी मैं आपको कहूं, उनके चेहरे पर एक हल्की सी भी मुस्कान नहीं आई। वो लोग एकदम सीरियस साइलेंट बैठे रहे। तो गुरुदेव तो हम लोग को हंस हंस करके, खिला खिला करके, हंसा हंसा करके ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वो वेदांतिक नॉलेज के साथ अपनी मेडिटेशन, सहज समाधि की तरफ हमको ले जा रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि ये होता कैसे है। ये जैसे एक लहर उठ रही है, तो लहर के ऊपर चारों तरफ से सूरज की रोशनी ऐसे पड़ती है कि वो लहर अपने आप को फील करने लगती है कि मैं अलाइव हूँ। लहर के कोई भी एस्पेक्ट में ऐसा होता ही नहीं है कि सूरज की किरणें उस तक वहां पर पहुंच गई। ऐसे ही ये जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, इसके कोई भी एस्पेक्ट में ऐसा होता नहीं है कि वो आत्मा की ल्यूमिनोसिटी पहुंचती नहीं। इसलिए हमारे हमारे अंदर ये सब भ्रम आ जाता है। इसके अलावा एक और बात होती है कि इस जीवन में आने के बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का क्रम चलता रहता है कि हमको अपने अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिलता। We keep getting involved in what is urgent, which is happening in my life. We never get the time to look at what is important. जिंदगी पे जिंदगी बीत जाती है, और जो इम्पोर्टेंट चीज है मेरे जीवन में, उसको मैं उसको समझने का मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। तो अब इस तरह से वो लहर जब चारों तरफ से इल्यूमिनेटेड हो जाती है, तो उसके अंदर अहंकार का या मैं पने का जन्म हो जाता है, और हर इंद्रिय भी उसको सपोर्ट करती है। और फिर आदमी जो है वो सोचता है, अरे मुझे तो अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारे अंदर एक सर्वाइवल मोड भी नेचर ने प्लांट कर रखा है। तो वो अपने आप को जो बचाने में लगता है, तो वो इतना कोशिश में लग जाता है कि वो बड़े घिनौने कर्म भी करने लगता है। अरे इससे मुझे जरा सा भी खतरा है, तो इसको ही खत्म कर दो। तो इस तरह से जो मनुष्य है वो इतना नीचे गर्त में गिर सकता है, क्योंकि उसकी कोई बॉटम लाइन नहीं है। उसको भगवान ने एक डिस्क्रिमिनेटिव पावर दे दिया, और उस समय उन्होंने सोचा होगा कि ये तो इसको ऊपर ही उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम लोग उसी के माध्यम से नीचे भी गिरने लग जाते हैं, और हम लोग इतनी सिली और रिडिक्युलस एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि हम लोग ही सब अपना जितना खजाना यहाँ जमा किया है वो अपने साथ परलोक लेकर के जा रहे हैं। इस तरह के हम काम करने लगे। हर चीज में यहाँ पर कैसे मैं थोड़ा धोखाधड़ी करके पैसा बचा लूं, इधर क्या करूं, इधर क्या करूं, अपने जीवन को उलझा करके हम लोग रख देते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अनइन्वॉल्व रहता है, रिमेन्स टोटली अनइन्वॉल्व इन द साक्षी भाव, एंड देयरफॉर वो अपने माइंड के ऊपर लगाम खींच करके रख पाता है, और जो मन है वो उसका ओबीडिएंट सर्वेंट हो जाता है। और हम लोग अपने मन को मास्टर बनने को दे देते, मौका दे देते हैं, और वो मास्टर बन बैठता है, और हमारी कुछ भी नहीं चलती ऐसे। तो इस तरह से जब मन की वृत्तियां आत्मा से प्रकाशित हो और उसका सहारा लेकर अपने आप को उस आत्म तत्व के ऊपर सुपर इम्पोज कर देती हैं, इस वजह से कहा है
कि जो अहंकार है, जो मैंपना है, वो एक इम्पोस्टर है। वो हमारी आत्म तत्व के ऊपर हावी होकर के बैठा है और हमारे जीवन को उसने दुखमय बना दिया है, जो असल में सुखमय होना चाहिए था। और फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को शरीर मान लेते हैं, पर्सन हो जाते हैं, अपने आप को शरीर मान। अब क्या करते हैं, अब कहते हैं कि अरे मैं तो मरना नहीं चाहता, तो मैं इस शरीर को कैसे इमॉर्टल बना दूं, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर मान रखा है। तो मैं इस इम्परफेक्ट बॉडी को, चाहे मैं 8-8 घंटा भी जिम जाऊं और मैं अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखूं, तभी भी क्या इसकी मौत नहीं होगी? क्या ये एक ना एक दिन खत्म नहीं होगा? तो जो इम्परफेक्ट है, जिसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो इमॉर्टल बन जाए, उसको इमॉर्टल बनाने में मैं पूरी जिंदगी बिता देता हूं। ये ऐसा होता है जैसे कि अरंड का पेड़ का सहारा लेकर के, एरंडी, एरंडी समझते हैं ना, कैस्टर, कैस्टर का पौधा कितना बड़ा होता है, 5-6 फीट का होता है, उसके अंदर बहुत से वो कटीले वो फल लगते हैं। उस पेड़ का सहारा लेकर के मैं हाथी से लड़ने के लिए तैयार। जो इसका नेचुरल धर्म है कि जो शरीर पैदा हुआ है वो मरेगा, उसको मैं किसका सहारा दे रही हूँ? एरंडी के पेड़ का सहारा दे करके, जैसे हाथी से लड़ने को तैयार है। तो हाउ सिली इट इज, हाउ रिडिकुलस इट इज। दिस इज व्हाट वी कीप डूइंग ऑल द टाइम. So now we will do the 26th verse. So now for the 26th verse, again Riddhi and Padma Jiji, will you all please give me support? Atmanah vikriya आत्मनः विक्रिया na asti न अस्ति buddhe bodhah बुद्धे बोधः na jatu iti न जातु इति जीवः सर्वमलं जीवः सर्वमलं सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टा इति ज्ञाता दृष्टा इति इति मुह्यति. मुह्यते. Atma never does anything, and the intellect of its own accord has no capacity to experience. I know. देखिए, हम लोगों को आत्मा के बारे में क्या बताया है कि वो कुछ भी नहीं करती, वो चलती नहीं है, जाती नहीं है, उठती नहीं है, पैदा नहीं होती है, मुड़ती नहीं है, गिरती नहीं है, वो कुछ नहीं करती, वो खाली इल्यूमिन करती है। वो अपनी सेंशियंस, अपना लाइफ, क्योंकि वो ही एकमात्र लाइफ फोर्स है इस पूरे कॉस्मोस में। तो आत्मा का एक ही काम है, लाइफ फोर्स प्रदान करना। तो लाइफ फोर्स वो प्रदान करती है। इंटेलेक्ट बिना लाइफ फोर्स के कुछ भी नहीं कर सकता। बट द इंडिविजुअलिटी इन अस, ड्यू टू डिल्यूजन, believes that it itself is the seer and the knower. वो ही देखने वाला है, वो ही जानने वाला है, ऐसा वो अहंकार, जो अहम, मैं जानता हूं, जो ये पहला एक थॉट आ जाता है, इसको बोलते हैं अहंकार। ये अहंकार जो आ जाता है, ये फिर करता धरता बनने लगता है और ट्रूथ इसके समझ के बाहर हो जाता है। यही चीज हम लोगों ने पिछले वाले श्लोक से करी थी, इसलिए आपको इसका और उसका एक्सप्लेनेशन दोनों श्लोकों का एक साथ में ऑलरेडी मिल गया है। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ। हाउ मेनी कैन से
वी आर अपार्ट फ्रॉम द बुद्धि। आप अपने अंदर झांकिए और आप देखिए, क्या आप ये सच्चाई से बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने महसूस किया है कि मैं बुद्धि से अलग हूं? अब आप अपने ऊपर वेदांत लगाइए। ज्यादातर हम लोग यही मानते हैं कि मैं मन हूं और मेरे मन ने ये बॉडी धारण करी है। मैं माइंड हूं, मैं इंटेलेक्ट हूं, और इस इंटेलेक्ट ने, इस बुद्धि ने, इस मन ने ये बॉडी एक व्हीकल की तरह से धारण करी है। But because of Atma Bodh, we have learned to differentiate Buddhi from Atma, though they appear to be the same. When Buddhi mixes with the Atma, we presume I am this personality, I am this identity. अब वो कह रहे हैं कि मैं प्रूव करता हूं कि ये अजम्पशन क्यों रॉन्ग है। तो इसमें ये बताया है कि only the self has the intrinsic quality, existential quality। जैसे मैंने आप लोग को पहले कहा था कि इस पूरे कॉस्मोस में एक ही चीज है which is alive है, वो है आत्म तत्व। जैसे इस पूरे सोलर सिस्टम को एक ही लाइट जो है इल्यूमिन करती है, वो है सूरज की लाइट। उसी तरह से आत्मा जो है वो ही एकमात्र sentient thing है, and everything else borrows its life from that source। पहले इंटेलेक्ट जो है वो आत्मा की चमक को सबसे पहले ड्रॉ इन कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है कि जो कि वो रिफ्लेक्ट, जैसे कि मून जो है वो सूरज की रोशनी को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे ही मन में सबसे पहले आत्मा की रोशनी आ जाती है, और फिर मन से सारे सेंस ऑर्गन्स में आती है, और सारे सेंस ऑर्गन्स में सारे वाइटल ऑर्गन्स में आ जाती है। इस तरह से वो बोरोड क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस वो ट्रैवल करके हमारे पूरे में परमिएट हो जाती है। बट वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर लिविंग ऑन बोरोड एग्जिस्टेंस, लोन लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए, और एक प्रूफ आपको बताती हूँ। द प्रूफ इज कि बुद्धि तो कभी कभी शट डाउन होती है, गहरी नींद में शट डाउन होती है, कोमा में वो शट डाउन होती है, और इट कैन बी मेड मोर अलर्ट। अभी नींद आ रही है, स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं, नींद आ रही है, तो एक कप कॉफी पी लेते हैं तो वो और अलर्ट हो जाएगी। तो जो कमती और ज्यादा होता है, जो कभी एकदम डल हो जाता है, कभी एकदम ब्राइट फील करता है, कभी एकदम सैड फील हो जाता है, कभी एकदम खुश हो जाता है, वो जो है वो सबको एक ही जैसा सस्टेनेंस प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए ये बुद्धि भी बोरोड एग्जिस्टेंस पर चल रही, क्योंकि ये चेंजेबल है, कभी ऐसी होती है, कभी वैसी होती है, कभी डल होती है। Therefore, consciousness is not a property of buddhi. It is an acquired property. Thus, pure consciousness belongs only to the self. This is, यही बात बार बार इस किताब में 1000 बार आपको समझाया है, क्योंकि यहीं पर हमारे सबसे बड़ा पिटफॉल है। हम बार बार अपने अहंकार में खड़े हो जाते हैं। इसको अगर एक और एग्जाम्पल दिया जाए तो जैसे कंप्यूटर है, उसके अंदर बहुत सा डेटा है, उसके अंदर बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें से निकल जाएगा तो वो कंप्यूटर डेड हो जाएगा। तो ये जो मॉडर्न डे का एग्जाम्पल है, ये बहुत ही फिट होता है कि ये जब हम बुद्धि और आत्मा की बात करते हैं। अब ये जो है ना, पहले तो हम कहेंगे कि हम बुद्धि हैं, है ना, फिर हम कहने लगते हैं कि मैं तो ये शरीर हूँ। आपसे कोई पूछे ऑफ हैंड कि भाई आप क्या है, कांट यू सी आई एम द बॉडी। नाउ आई एम टेलिंग यू
body is the lowest plane of our existence. Do you want to live on the lowest plane of your existence that is possible in this janam? Do you want to live as a body, or do you want to understand, okay, this body is like this, it will age, it will deteriorate, it will vanish one day, it will go back to the 5 elements, that is its destiny. I am at present upholding this body, and I am unaffected by the changes that are occurring in this body, and thus I become above suffering. You see, why should we learn Brahma Gyan? So that we can become above suffering. अब देखिए 27th वर्स है, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। रज्जु सर्पवत रज्जु सर्पवत् आत्मानं आत्मानं जीवं ज्ञात्वा जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत् भयं वहेत् न अहं जीवः न अहं जीवः परात्मा इति परात्मा इति ज्ञातः ज्ञातः चेत निर्भय भवेत्। चेत निर्भय भवेत् चेत निर्भय भवेत्। इसका क्या मतलब हुआ? Just as the person who regards a rope as a snake is overcome by fear, so also one considering oneself as the ego or the jeev is overcome by fear. The egocentric individuality in us becomes fearless by realizing that it is not a jeev but the supreme self. हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया, क्या मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं अपने आप को जीव समझता हूँ तो मुझे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में मैं बह जाता हूँ। तो एक आदमी था, तो वो एक यात्रा पर जा रहा था। तो पुराने जमाने में जब यात्रा पर जाते थे कोई भी, तो एक घोड़े पर अगर जा रहे हो तो सारा सामान भी घोड़े पर लाद लेते थे। तो उसको लगा कि अरे इस इवेंचुअलिटी में मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं ये भी सामान अपने साथ रख लेता हूँ। इसमें मैं क्या करूंगा, ऐसा भी तो हो सकेगा, तो फिर मैं 2 कंबल और ले लूंगा। अगर एकदम सर्दी पड़ेगी तो क्या करूंगा, अच्छा तो मैं अगर मेरे पास 2-4 मेरे फ्रेंड मिल गए तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए बर्तन थोड़े से और चाहिएंगे, तो बर्तन रख लेता हूँ, तो ये रख लेता हूँ, तो ये रख लेता हूँ। तो उसने बहुत ही ज्यादा अपने घोड़े को लाद लिया। अब वो निकल पड़ा, तो निकल पड़ा, आगे चल रहा है, तो एक पतला सा ब्रिज आया रास्ते में, और वो घोड़ा इतना ज्यादा सामान से लदा हुआ था कि वो जो सकरा सा ब्रिज था वो उसका वजन ही नहीं ले सका, और धड़ाम से वो आदमी, वो घोड़ा, वो सामान सब कुछ लेकर के पानी में गिर गए। तो ये वाली इवेंचुअलिटी तो उसने सोची नहीं थी। तो जीवन में क्या नहीं हो सकता है बताइए? हमारे जीवन में कहाँ पर, कौन सा मोड़ पर, कौन सी परिस्थिति आ जाएगी, कुछ मालूम नहीं। हमको एक ही चीज जाननी है कि ये जो परमात्मा तत्व है, ये जो ऑल परवेडिंग एसेंस है, ये हमेशा हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है, जितना भी बन सकेगा, प्रोवाइडेड माय कर्मास हैव बीन गुड। अभी कर्मों की वजह से मुझे क्या क्या भुगतना पड़ेगा, वो तो मुझे भुगतना ही होगा, है कि नहीं? लेकिन अब ये जो आदमी गिर गया समझिए पानी के अंदर, तो क्या उस परमात्मा तत्व ने उसको वहां पर छोड़ दिया? नहीं, वहां पर भी 6 तरह से वो परमात्मा तत्व उसको किसी न किसी तरह से बचाएगा। कोशिश तो पूरी होगी। अब अगर मर गया तो मर गया, लेकिन सब लोग बैठे हैं हमारी मदद करने के लिए,
और ये हमको बहुत बार फील हुआ होगा अपने लाइफ के छोटे मोटे जो इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, फलाने ने मुझे इस तरह से हेल्प कर दिया, ये तो इस समय मेरे ऐसे काम में आ गया, ये लोग कितने अच्छे हैं। कि ऐसे भी बहुत से अनुभव होते हैं। तो क्या है, हम अपना पहले हमारा ये बैकग्राउंड रहे कि आई एम सपोर्टेड, उसके बाद जो सरंजाम मुझे तैयार करने हैं वो मैं अपने साथ में रखूं। लेकिन एकदम मैं अगर अनसपोर्टेड फील करूंगा तो इस आदमी की तरह से अपने घोड़े को बेतहाशा लाद दूंगा, समझे? तो फिर उसमें मेरा कोई फायदा तो होगा नहीं, खाली नुकसान ही हो सकता है। तो अब ये जो है जीव जो कि सोचता है कि अरे मुझे तो अब मैं ही करता धरता हूँ, मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा संभालना है, ये अपने रिफ्लेक्टेड अवेयरनेस में जब रहता है, चिदाभास में, तब इसी को कहा जाता है प्रमाता। शब्द लिख लीजिए कि ये जो प्रमाता, हमने प्रमाता, प्रमा, प्रमेय सुना है। प्रमाता कौन है? तो चिदाभास के सिचुएशन में अपने आप को कहता है आई नो, अहंकार वाला, आई नो you are that over there we can use the word pramata. How do you get rid of the fear? यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है रज्जु सर्पवत, कि हम लोग क्या करते हैं, इस आदमी ने भी क्या किया था कि एक ये रस्सी के अंदर उसने सांप देख लिया, तो वो भयभीत होकर के अपने लिए इतने चीजें बटोरने लगा। तो हम सांप देखते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम सांप को मारने के लिए डंडा ले सकते हैं, या तो हम वहां से दूर भाग सकते हैं, और या हम ये जान सकते हैं, उसके ऊपर लाइट फेंक सकते हैं, उस सिचुएशन के ऊपर लाइट फेंक सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि सांप है ही नहीं। तब हमारा जीवन शांतिमय हो जाएगा, शांति से हम चल सकेंगे। इसमें एक कहानी है। तो कहानी क्या है, ये रामकृष्ण जी की बहुत ही उनको बहुत पसंद थी ये कहानी। तो बोलते थे कि देखो नाइट वॉचमैन इधर से उधर घूमता रहता है कि नहीं, तो अपने साथ में एक डंडा रखता है और एक टॉर्च रखता है। तो टॉर्च को वो चारों तरफ घुमा करके देखता रहता है कि यहाँ पर कुछ है तो नहीं। अगर आप जाकर के देखना चाहें कि वॉचमैन का चेहरा कैसा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि वॉचमैन तुम अपनी टॉर्च लाइट अपने चेहरे के ऊपर फेंको, उसको मोड़ो, चेहरे के ऊपर मोड़ोगे तब तुमको दिखाई देगा, है ना? तो इसी तरह से हम अब जो लाइट है, ये ज्ञान की लाइट जो हमको आत्मा बोध में सुनने को मिलता है, इसकी लाइट अपने ऊपर फेंकेंगे तब हमको अपनी आत्मा का दर्शन हो जाएगा, और फिर हम इधर उधर भटकेंगे। और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फियर ऐसा ग्रिप करेगा। जैसे देखिए, एक विवेकानंद की फेवरेट कहानी भी बताती हूँ आपको। क्या हुआ कि एक पार्क था, वहां पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। तो कोई कारणवश उन अथॉरिटीज ने उस पेड़ को काट डाला, तो बाकी क्या बचा, वहां पर एक ठूंठ खड़ा था। अब अंधेरा हो गया, तो अंधेरा हो गया तो वहां कुछ बच्चे खेलने को आए, तो उन्होंने तो डर गए, क्योंकि वो लोग तो यूज टू नहीं थे ना वहां पर ये एक ठूंठ देखने को। अरे ये तो भूत है, तो लोग भूत सोच करके भाग। फिर उधर से निकला था एक चोर, तो उसको डर क्या था, उसको डर ये था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। तो क्या उसने देखा उस ठूंठ में, अरे ये तो पुलिसमैन दूसरी तरफ से आ गया मेरी तरफ, मैं दूसरी तरफ भागता हूँ। तो वो इसी तरह से भाग दौड़ में उसका जीवन कट गया। अब एक लवर था, वो आया, तो देखता है अरे यहाँ पर तो मेरी बिलवेड बैठी है। उसके उसके मन में क्या था, खाली उसकी बिलवेड, तो उसको दिखाई दिया यहाँ पर मेरी बिलवेड बैठी है। फिर एक और आदमी था,
वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया था पार्क में, तो उसने देखा, अरे देखो मेरा फ्रेंड मेरे से पहले आ गया, वो बैठा हुआ है मेरी इंतजार। जो कुछ हमारे मन में होता है उसको हम उस सीन के ऊपर थोप देते हैं और हमको खाली वो ही रियल लगता है, और हम अपने जीवन को बहुत अपनी और अपने जीवन की दुर्दशा कर लेते हैं। फिर जब हमको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, देखिए ऋषि मुनियों ने कितना सूक्ष्म विचार किया होगा, जो ये सब अलग अलग पहलू पहचाने, उसका उनको हमारे मन में उनके लिए कितना शुक्राना होना चाहिए। तो तब हमको अपनी साइकोलॉजिकल फियर से भी छूट मिल जाती है, एग्जिस्टेंशियल फियर से छूट मिल जाती है, और हमारे बॉडीली फियर से छूट मिल जाती है। हर एक तरह के फियर और पैनिक सिचुएशन से हम ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, अभी समझिए हमारे प्लेन में थोड़ी सी बम्पी राइड हो गई, तो हम क्या कहेंगे, अरे ये तो इंजन फेल हो जाएगा, अरे ये तो ये हो जाएगा। हम अपना ही वो 2 घंटा इतना मुश्किल से हमारा कटता है। अरे जो होना होगा, भगवान बैठा है वहां पर बैठ करके चिंता करने से तो कुछ भी नहीं होएगा। अपने आप को शांति से रखो कि जो होगा उसमें ये बच जाएगा या नहीं बचेगा, हर तरह से मैं तैयार हूं, है ना। अब मैं आपके लिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पीस ऑफ नॉलेज लाई हूँ। हाँ, एक और चीज आपको बतानी थी कि हाँ, there is a limitless region of experiences beyond what is known at the present moment. अभी जो हम कुछ जानते हैं उसके परे एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ वननेस, ऑफ सच्चित आनंद का अनुभव हमारे लिए है, जो अभी हमको इस दायरे में फंसे रहने से, प्रैक्टिकल प्लेन पर खाली रहने से, इस जीवन के मिस्टिकल एस्पेक्ट को नहीं जानने से हम उन सब से वंचित रह जाते हैं, और फिर हम सुख दुख के पात्र बनते हैं। तो अब आपको कुछ लाइनें सुना देती हूँ जो कि मैंने पातंजलि योग सूत्र में लिखी थी। निज अंतः की गहराई में वह प्रेम पूर्ण अमराई है, जहां पंच क्लेशों की पहुंच नहीं, सुख दुख की वहां दहक नहीं, लोभ मोह की महक नहीं, पाप पुण्य के पुहक नहीं, कर्म और फल की कुहक नहीं, अविद्या का विकार नहीं, अहंकार हुंकार नहीं। ये सब तो मात्र सतह पर है। These are what is there on the on the circumference, on the superficial plane. भीतर है प्रभु का पूर्ण इंदु, शिव तत्व का जो है शून्य बिंदु। उस भीतर तक भी तो अपनी पहुंच कर लो। इसीलिए तो तुम भागे भागे आते हो इन आत्मबोध के सेशंस के। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये क्या बात थी जिससे कि ऋषि मुनियों का ज्ञान आज के साइंटिस्ट से भी ज्यादा एक्यूरेट हो गया था। ये कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ? तो मैं आपको इसका सीक्रेट बताती हूँ। This is the secret of breath which I am telling. So, by and large, in the yogic understanding, they say that if you have seen 1008 cycles of the moon, then you've led a full life, a life which has naturally given you vairagya, a life
where you have managed to see the shortcomings of this practical plane, ephemeral plane, and something in you has evolved to look at the higher plane about which we were talking. तो ये जो 108 cycles of the moon है, this is equivalent to 82 years of life. तो हम कहते हैं ठीक है 2 साल और दे दो, 84 years अगर तुम जी लिए हो तो तुम्हारी सदगति बाय एंड लार्ज सुनिश्चित है। ये बात सुनिए। What is the maximum life a human can live? Normally, by yogic estimation, a human being breathes 12 to 15 times in 1 minute. If it breathes 15 times, if you breathe 15 times, then in 1 day, you will have taken 21,600 breaths. कितनी breaths आपने लेंगी एक दिन में? अगर आप 15 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं तो आपकी breaths 21,600 है. Now this figure, it coincides with the circumference of the earth, which is 21,600 nautical miles. देखिए हमारे बॉडी के फंक्शंस और कॉस्मिक जो कि ये अर्थली प्लेन के ऊपर जो कुछ घट रहा है उसमें कितना कोरिलेशन है, कितने हम जुड़े हुए हैं, because we are one, you know. So it coincides. Now 21,600 is the number of nautical miles around the equator. Each longitude is called 1 minute. Our breath and the cycles of the planet are very closely connected. By doing the right kind of practices, if we bring down our breath to 12, 12 कर लें, 15 की जगह हम 1 मिनट में 12 बार ही सांस लें, तब क्या होगा? हमारा लाइफ स्पैन 108 इयर्स का हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप अपनी ब्रेथ को 9 कर लें इन 1 मिनट तो आपका लाइफ स्पैन 124 इयर्स का हो जाएगा। And if you can drop it to 6, then you will live for 164 years. If one comes to a stage where one can live with no breath for a long period, then it is called that this human body goes into hibernation. And during that hibernation, it recreates itself and is born again. इसके सारे cells जो हैं वो totally बदल जाते हैं and it is born again. इसको बोलते हैं निर्माण काया. उसने अपनी काया को फिर से निर्माण कर लिया. It's called निर्माण काया. It is his choice how long he wants to live. If he has a certain purpose in life, he lives and dies at his own will. This is, ये मैंने आपको general trajectory of life बताया कि life इस तरह की trajectory में move करती है. अब आपको कुछ और भी ज्यादा interesting बातें बता रही हूँ. जब आपकी breath पर मिनट में 12 हो जाएंगी, तब आपको क्या शफा मिल जाएगी? You can understand the language of the birds and the animals. तो हम वो कहानियां सुने थे ना बचपन में कि अरे वो सौदागर आया था, वो तो चिड़ियों की भाषाएं जानता। सुनी है कि नहीं ऐसी कहानियां कि वो सौदागर इधर दूर दूर देश से आया था, वो चिड़ियों की भाषा जानता। ये उसका राज ये है कि हमारी ब्रेथ
जब 1 मिनट में 12 ब्रेथ से होंगी, then we will understand the language of birds and animals. अगर हमारी 9 हो जाएगी, तब हम लोग क्या समझ जाएंगे कि पेड़ क्या अपने अंदर से एग्ज्यूट कर रही है। पेड़ों की अंतर आत्मा के साथ भी ये जुड़ सकेगा। जैसे महावीर इतने स्टिल हो गए थे ना, तो पेड़ों की और पत्थरों की अंतरात्मा से भी वो जुड़ गए थे। उस समय क्या मालूम पड़ता है, कॉस्मोस में क्या चल रहा है, कॉस्मोस हर एक चीज का नेचर क्या है, ये सब हमको, इसीलिए तो ऋषि मुनियों को मालूम पड़ा कि ये जो शिवलिंग को ऐसा एपिसलॉइड की शेप में क्यों बनाया। तो उनको मालूम पड़ गया कि जब कॉस्मोस में एनर्जी मूव शुरू होती है तो वो एपिसलॉइड में मूव करती है, लाइक एन ओवल शेप। इसलिए डिविनिटी का अगर कोई आइकॉन देना है तो उसको शिवलिंग का आकार दो, एपिसलॉइड। समझ गए? अब क्या होएगा, ये जो आपकी अवस्था है, आपने सुना एक वो योगिनी है, उनका नाम है ऋतंभरा। ये जो अवस्था है, जब आप कॉस्मोस के इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की भी उसके अंदर की का नेचर समझने लगते हैं, then this you are supposed to be having ऋतंभरा प्रज्ञा। इसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। और ये कब घटित होता है, जब आप अपने आप को स्टिल करना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप स्टिल करेंगे, उतना आपके अंदर की ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वो बढ़ती जाएगी। The concerns of survival recede. अभी हम लोग सारी बात कर रहे थे सर्वाइवल मोड में, ये सर्वाइवल मोड में चला जाता है ना, जब हम सब से एकता महसूस करने लगेंगे, at that level, then to make this one survive, these thoughts will reduce and they will reduce. जैसे कि मैंने आपको दधीची की कहानी सुनाई, उसके अंदर सर्वाइवल की बात ही नहीं थी। अगर मेरी हड्डियां काम में आती तो बहुत अच्छी बात है। तो सर्वाइवल की भावना रिसीड कर जाती है, एंड human beings will not naturally evolve to a higher plane of existence. The more still your body becomes, the lesser your breath becomes. Not being in hyperventilation, your perception deepens. Then your state can be Rudra, Hara और सदाशिव। तीनों शिव जी के नाम है, रुद्र, हरा और सदाशिव। रुद्र किसे कहते हैं? रुद्र का मतलब है absolutely still but roaring. Creation is roaring, absolutely still but roaring. हरा का मतलब है still but active, और सदाशिव का मतलब है absolutely still. To understand, these are the three names of Shiva, and this is the differentiation of the three names. So that which is absolutely still is referred to be the ultimate intelligence. That which is referred to be, that which is absolutely still is referred to be the ultimate intelligence. बस अब इस अल्टीमेट इंटेलिजेंस के पड़ाव पर लाकर मैं आप लोग को छोड़ देती हूँ, और अब आपकी चॉइस है आपको किस तरफ बढ़ना है। यस अलका जी। क्या बोलूं, ज्ञान की लाइट अपने ऊपर हाँ, पाएंगे
तो आत्मबोध होगा। राइट। तो ज्ञान की लाइट आपसे मिल रही है, आपके थ्रू मिल रही है, तो अपने This आप is the होगा biggest बोध। joke. Yes, it's nice to end the thing with a joke. नहीं, जोक नहीं है, कोई तो निमित्त होता है ना, बस। नहीं तो पढ़ के समझे नहीं तो फायदा क्या। हाँ, वो तो है। देखिए, हम लोग साथ में मिलते हैं, एक कंबाइंड एनर्जी का एक होता है ना। हाँ, और ये जूम होने से इतना फायदा हो गया, नहीं तो हाँ, आप Zoom। वहाँ हम यहाँ। हाँ, देखिए, हाँ, वहां बैठे बैठे आप मेरा उद्धार कर रही हैं। हाँ, एक दूसरे का, आपसे ज्यादा हमारा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ, शीला जी, आपने अपने आप को अनम्यूट कराया आज। अरे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। ओह, अच्छा, ठीक है, doesn't matter. I Like know you are not what that we well. manifest in the cosmic energies, we are getting that only. No, if we think wrong, negative, we'll get that. Yes, If we think positive, we get that. Yes. absolutely, But if absolutely you right. be basically like a inert person, just okay, whatever, I accept it. So it is like a vegetable only, no? Absolutely, absolutely. So Brain it's up to dead. you to become a vegetable. It's up to you to become alive. It's up to you to disseminate knowledge. Yeah. है ना? सरस्वती का ज्ञान बांटो तो दिन दिन बढ़ता ही जाता है ना? जो हम लोगों ने पिछली बार सीखा था। हाँ, और कौन बोलना चाहेगा? रेखा जी, you want to say something? हमला जी, आप बहुत क्लैरिटी से बता रहे हैं कि हाउ कैन वी जस्ट बॉडी, माइंड, सेंसेस और इंटेलेक्ट को कैसे अलग कर सकते हैं, वी कैन बी दैट, Right. वी आर दैट, आई मीन We आई are. एम दैट। Yes, we are that. But we can uncover our true reality. यस, है ना? मतलब इट्स बीन एक्सप्लेन्ड सो वेल कि कैसे रोशनी आती है। जैसे आपने बताया कि 3 बॉडीज का, कि भाई जब बॉडी रहती है तब तो वेक स्टेज है ही, और जब वो अपना स्वप्नावस्था में भी रहता ही है माइंड और वो, पर Right. जब स्लीप स्टेट में है तब हाँ। माइंड और इंटेलेक्ट नहीं रहता, पर द सीड इज देयर। Right. Right. But we have to go into the no mind state. We must know that I am, मतलब वही है, उससे भी ऊपर जाना है, आत्म तत्व का पहचान। हाँ, This is really clear now. very true, very true. What और to किसी को कुछ कहना है? Amla ji, I love the comparison of the breadth and the circumference of Earth. हाँ, That कितना was very very सुंदर है ना ये amazing. सब। देखिए, ये सब जानने से कितना हाँ। अच्छा लगता है। बहुत It बहुत was बढ़िया। really amazing. Like, you चांद know. जी बोल रही हैं? हाँ जी, मैं चांद बोल रही तो हूँ, आप Amla अपनी ji. शक्ल तो दिखा दीजिए, हम लोग को दर्शन तो दीजिए। No, it's you know like I'm just sitting in my garden getting the thing done. अच्छा, So you know, okay, basically, okay. yeah. Yeah. So it was very amazing to hear about the circumference of Earth and our breadth. Yes. And बोलते हैं इसलिए 21,000 कितनी वो माला वो करते हैं that हाँ। each breath का एक जप होता है, like you know. राइट, राइट, राइट। सब चीज कैसे क्लियर हो जाती है ना, कैसे फिट हो जाता है। Yes, जो कुछ yes. अपनी ट्रेडिशंस है, जो कुछ अपने हम्म। शास्त्रों में जो हम लोग बिना जाने जो हम लोग प्रैक्टिस तो करते थे, Hmm. लेकिन Yes. जानने से देखिए प्रैक्टिस में भी थोड़ा Yes. सा और फर्वर आ जाता It makes more sense then when you're doing something. है। Yes. Yes, Madhvi, we can also listen to your lovely voice. No, thank you, Amla ji. I get to learn everything new from every session. So I just keep on assimilating everything what you tell me, and it's great to hear you. Thank you so much. Thank you for being there. जब ठीक तूने है? कहा कि 108 चक्र चांद के जो होते हैं, हाँ, साइकिल्स ऑफ द मून। हाँ, साइकिल्स ऑफ द मून, तो हाँ। मेरे को माला में जो 108 मन के होते हैं, हाँ, वो भी समझ में आया कि वो क्यों हाँ। उसमें। देखिए कितनी चीजें जुड़ी कितनी हुई। बढ़िया। यस, बहुत बढ़िया एब्सोल्युटली। हाँ, और 108 नहीं, 1008 है। 1008 साइकिल्स ऑफ द मून विल मेक इट। तूने उस समय 108 शायद कह दिया। सॉरी, अगर 108 कहा था तो गलत कहा था हाँ, मैंने। वो गलत। 1008 साइकिल्स ऑफ द मून जो होती है,
तो उसमें you become 82 years, so add 2 more years की जो 2 साल कहीं आपने वेस्ट कर दिए हो बीमारी सिमारी में ऐसे वैसे, तो फिर आप 84 years के अगर हो गए तो आपकी बहुत कुछ आपके अंदर की सफाई ऑटोमेटिक। यस 2 रिद्धि। साल एपिडेमिक में वेस्ट कर दिए ना। यस रिद्धि। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, हाँ। he remains uninvolved, वो अपने साक्षी भाव में रहता है, and he has made his made his mind his master. Yes. So he's transcended his body and mind. He has become the master of his mind. He has become the master of his mind. The mind, which is the imposter, has not taken control of him. He, being the Atma Tattva, has become the master, and mind has become his obedient servant. So Okay. the practice of meditation will help us to go Yes. deeper into this Yes, state. absolutely. We will learn to become still. We will learn our breaths. बहुत सी चीजों का कंट्रोल, लेकिन साथ में आपको ये शास्त्र की नॉलेज चाहिए जो कि गुरुदेव हमको समय समय पर देते हैं। वो तो आपके साथ कर ही रहे। हाँ। साथ में to more become Yes. still, and Yes. we should take the practice of meditation. Yes. Help of Absolutely. meditation. हाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम गुरुदेव बोलते हैं वैसे मेक हाँ। डिवाइन योर वैलेंटाइन, तो आपको थैंक यू सो मच, आपने वैलेंटाइन गिफ्ट में इतना ब्रह्म ज्ञान दे दिया हमें आज। आज आपको ये भी तो बता दिया कि आपको वैलेंटाइन किसको बनाना है। हाँ। अपनी ही आत्मा को, या जैसे कि अलका जी ने कहा गुरुदेव को, लेकिन उससे भी ज्यादा, बिकॉज इन द फाइनल एनालिसिस गुरु है न शिष्य। यस। और अभी अलका जी ने जैसे एक पॉइंट बोला था कि ये जूम के वजह से हम लोग मिलने लगे, हमें इतना नॉलेज मिलने लगा, तो ये पॉइंट उसमें मैच होता है ना। आपने बताया 27th वाला कि परमात्मा तत्व है जो हमें हरदम साथ देने को तैयार है। हाँ। तो ये वैसे ही हो गया ना, जैसे हमें घर बैठे बैठे इतना ब्रह्म ज्ञान हमें आ रहा है, अपने आप मिल रहा है, वो भी कोविड के दिनों में। हाँ। तो और ये तो देखिए कि मैंने आज आप लोग को कितनी कहानियां सुनाई थी। हाँ। बहुत प्यारी प्यारी। अभी हम वॉचमैन को देखेंगे टॉर्च लगा के। वॉचमैन वाली, वो ठूठ वाली, वो आदमी जो वो नदी में गिर गया। तो मैं बहुत कहानियां हमेशा अपने कान ऐसे खड़े रखती हूँ कि मुझे कहाँ से कहानी मिल जाए आप लोग के लिए। मैसेज मिलते हैं हमें बहुत सारे।